नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि सपने आखिर हैं क्या? बस रात में आने वाली उल्टी सीधी कहानियां? या शायद कुछ ज्यादा? क्या हो अगर ये हमारी क्रिएटिविटी का कोई छिपा हुआ सोर्स हो? आज हम इसी नींद की दुनिया में गोता लगाएंगे और पता करेंगे कि हमारे सपने हमें और ज्यादा क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, इस रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतर कर देखते हैं कि आखिर वहां है क्या। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से फिलोसोफर्स से लेकर साइंटिस्ट तक सबको परेशान करता आया है। हर रात हम सोते हैं और एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो पूरी तरह से हमारी अपनी बनाई हुई है। पर क्यों? इसका मकसद क्या है? चलिए, आज विज्ञान की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये समझने के लिए कि हमारे सपने हमारी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, हमें सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा। देखना होगा कि जब हम सो रहे होते हैं तो वहां अंदर चल क्या रहा होता है, वो कौन सी मैजिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले, सपना है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग का एक प्राइवेट सिनेमा हॉल है, जहां हर रात एक नई फिल्म चलती है। और इस फिल्म में एक्टर्स कौन होते हैं? तस्वीरें, हमारे विचार और हमारी गहरी भावनाएं। और ये सब तब होता है जब हम दुनिया से बेखबर सो रहे होते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सब तब हो रहा होता है जब हमारा शरीर तो पूरी तरह आराम कर रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग, वो तो फुल स्पीड में काम कर रहा होता है। खास तौर पर रेम स्लीप के दौरान, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारा दिमाग रात की शिफ्ट में कोई बहुत जरूरी काम निपटा रहा हो। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि अगर दिमाग इतनी मेहनत कर रहा है तो आखिर क्यों? क्या हासिल करना चाहता है ये? और देखिए, इसी सवाल पर ना साइंटिफिक कम्युनिटी में दो बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, जिनकी थ्योरीज एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि सपने हमारे अतीत को संभालने के लिए हैं, मतलब दिन भर की यादों की फाइलिंग करना, उन्हें सही जगह पर रखना। और दूसरी तरफ एक बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया है कि सपने भविष्य के लिए हैं, नए आइडियाज बनाने की एक लैब, एक क्रिएटिव वर्कशॉप। तो चलिए, पहले वाली थ्योरी को थोड़ा और समझते हैं। क्या सपने वाकई हमारे दिमाग के लिए एक तरह का मेंटल फाइलिंग सिस्टम है? अगर इस नजरिए से देखें तो सपने हमारे दिन का एक डीब्रीफ सेशन है। दिन भर की यादों को सॉर्ट करना, हमारी फीलिंग्स को प्रोसेस करना और दिमाग में जो भी उथल-पुथल मची है उसे शांत करके सब कुछ ऑर्गेनाइज करना। एक तरह की मेंटल क्लीनिंग जो हमें अगले दिन के लिए तैयार करती है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर सपने सिर्फ एक फाइलिंग कैबिनेट से कहीं ज्यादा हों? क्या हो अगर वो सिर्फ पुराने हिसाब किताब नहीं निपटा रहे, बल्कि कुछ नया बना रहे हों? क्या हो अगर वो एक वर्कशॉप हो जहां नए आइडियाज जन्म लेते हैं? और बस यही सवाल हमें दूसरी और, सच कहूं तो ज्यादा एक्साइटिंग थ्योरी पर ले आता है। ये आइडिया कि सपने हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक जबरदस्त टूल हैं। जैसा कि द आर्किटेक्चर ऑफ द स्लीपिंग माइंड में बताया गया है, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सपने सिर्फ पास्ट का रीप्ले नहीं है, वो तो एक्टिवली भविष्य के लिए सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मैजिक होता कैसे है? चलिए, इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। देखिए, रेम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग लॉजिक और रियलिटी के बंधनों से आज़ाद होता है, और इस आज़ादी में वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ को जोड़ देता है जो जागते हुए हमें बिल्कुल अलग थलग लगते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे दो अलग अलग पजल्स के टुकड़ों को मिला के एक बिल्कुल नई शानदार तस्वीर बना देना। बिल्कुल। और यही वजह है कि कई बार हम रात में एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम के साथ सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं तो दिमाग में एक जबरदस्त सल्यूशन होता है। हमारा दिमाग रात भर एक क्रिएटिव इंजीनियर की तरह काम करता रहता है, उन डॉट्स को कनेक्ट करता है जिन्हें हम जागते हुए देख ही नहीं पाते। लेकिन इन सभी कमाल की थ्योरीज के बाद भी एक बात याद रखनी होगी, हम अभी भी इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने की बस शुरुआत ही कर रहे हैं। सच तो यह है कि कोई भी 100% यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। साइंटिस्ट्स आज भी सपनों के असली मकसद पर रिसर्च कर रहे हैं, और ये हमारे दिमाग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो आज की बातचीत से क्या बातें निकल कर आईं? पहली, सपने रेम स्लीप में आते हैं जब हमारा दिमाग सुपर एक्टिव होता है। एक थ्योरी है कि ये हमारे पास्ट की फाइलिंग करते हैं, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक जबरदस्त टूल है। और हो सकता है कि सच इन दोनों के बीच में ही कहीं हो। तो अगली बार जब सोने जाएं तो बस इतना याद रखिएगा, हो सकता है कि आपका दिमाग अंदर ही अंदर किसी बड़ी क्रिएटिव कामयाबी पर काम कर रहा हो, या किसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। क्या पता
आपके सपनों में कौन से सॉल्यूशंस आपका इंतजार कर रहे हैं?